नमस्ते। आप सभी का स्वागत है कुछ व्रत कथा चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आप सभी को बैसाख स्नान की कथा सुना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा को प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उसे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी, अतः बंदरी के गर्भ है यह समाचार सुनकर अन्य रानियां मन ही मन उसे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांध कर सो जाओ। बंदरी के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ। उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया। जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये तो बंदरी अर्थात पशु है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुमार के खंदेड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुमार कुमारनी खंदेड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार कुमारनी भी निसंतान थे, अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहता। एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनगढ़ पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगे और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दिलवा दिया। कुमार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौरी के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए गई तथा बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद प्यास लगी तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने एवं उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ
तो वे सभी कुमार के पास गए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी इन कन्याओं से विवाह किया है, अब तो इन्हें अपने घर में रखे। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्था व्यक्त की, तो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा किया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनमें 108 पोते हो गए। तत्पश्चात एक दिन कुमार के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि 108 बहुएं और 108 पोते हैं, अतः अब हम समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण देंगे। कुमार ने राजा के महल में भी भोज हेतु बुलावा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर रानी बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर उसे बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है, अतः एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि अवश्य ही बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानियां रूठकर राजा को कहने लगी कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और सभी पुत्र वधु एवं पोत्रों को लेकर महल में लाया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमार कुमारनी को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। अतः बैसाख स्नान का इतना महात्म्य है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने बैसाख स्नान किया तो उससे राजा का राज्य, पुत्र पौत्रादि प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जैसे बंदरी को पुण्य मिला उसी प्रकार हमें भी पुण्य देना।